वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि भाई जॉन सीना स्पॉट होते हुए दिखाई दिए है फ्रांस में। मतलब फोटो वीडियो दोनों है तो दिखाऊंगा उस सारी चीज़ों को। और बात करने वाले क्या जेफ हार्डी ऑल एलीट रेसलिंग बहुत ही जल्द छोड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं, इसके बारे में। एंड ऑल एलीट रेसलिंग का एक रेसलर भी कार एक्सीडेंट में पाया गया, तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे थोड़ा मोड़ा। एंड बात करेंगे ऑब्वियसली यहाँ पर क्या रोमन रेंस ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के अंदर। एंड और भी बहुत सारी अच्छी खासी अपडेट्स होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देख सकते हो। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। और सुबह मॉर्निंग की वीडियो क्यों नहीं आ पाई, ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा जो चैनल पे एक्टिव है। AEW डायनेस्टी की मैं रिव्यू वीडियोस डाल रहा था तो प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो गई है चैनल के साथ में थोड़ी बहुत, तो स्ट्राइक का ही दिक्कत है ऑब्वियसली। बट कोई ना, अब से ऑल एलीट रेसलिंग शोज़ को मैं नहीं कंप्लीट करने वाला। मतलब उसके लिए मैं नहीं शो देखने वाला, ना ही मैं यहाँ पर उनका रिव्यू करूँगा, ना ही मैं उनका यहाँ पर मे भी उनके लिए कोई वीडियो भी नहीं डालने वाला हूँ। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा भी तो मैं डब्ल्यूडी के इमेजेस यूज़ करके उनकी वीडियोस डाल दूंगा, नहीं तो मेरे को घंटा नहीं डालना भाई उन लोग का वीडियो, फ़र्क भी नहीं पड़ता। ऑब्वियसली अपना डब्ल्यूडी काफ़ी है, इसीलिए भाई मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ इन कंपनी को, जो कि हैं तुच्छी भर की कंपनी। मतलब तुच्छी भर की, तुम समझोगे ना, ये डब्ल्यूडी की तुच्छी भर की कंपनी है। और ये तुच्छी कंपनी के तुच्छे मालिक लोग, तुच्छे रेसलर लोग क्या करते हुए दिखाई देते हैं कि मतलब स्ट्राइक मरवा देते हैं या फिर कुछ भी करवा देते हैं। इवन मैंने यहाँ पर काउंटर नोटिफिकेशन, मतलब जो भी होता है काउंटर वाला, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर करके रखी है। कंप्लेन किया इसके बारे में क्योंकि वो मेरा फेयर यूज़ के अंदर था। और अगर इसकी बात अगर और भी आगे तक जाती है, जहाँ तक जाए, चाहे मुझे कोर्ट तक ये लोग लेके चले जाए, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये जो वीडियो मेरा गया है ना, इसकी वजह से मैं दिमाग ख़राब है, मैं इस पर ज़रूर एक्शन तो लिया ही हूँ जो भी है। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। काउंटर वाउंटर सब सारी चीज़ें जो भी करना है कर दिया है। वैसे टॉपिक से भटकते नहीं, आ जाते अपने अपडेट की तरफ। बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हमें देखने को मिल रहा है जॉन सीना से रिलेटेड। तो जॉन सीना स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं मोनाको में, मोनाको फ्रांस, जो कि एक जगह है फ्रांस की। तो वहाँ पर स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं। इनकी फिल्म की जो शूटिंग है वो वहाँ पर हो रही है। तो उसका एक मतलब तुम देख सकते हो वीडियो देखने को मिला है जहाँ पर वो अपनी कार के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ है भाई, जॉन सीना स्पॉट होते हुए दिखाई दिया है मोनाको फ्रांस में, अपनी फिल्म शूटिंग के दौरान वहाँ पर हैं। तो ये कुछ अपडेट्स है जॉन सीना को लेकर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिटर्न की बात रही तो भाई ये अभी थोड़ा लंबा लगेगा। मतलब उन्होंने जैसा कि बताया कि उनका ये पूरा साल शेड्यूल्ड है, पैक्ड है, जैम पैक्ड है। तो हो सकता है कि साल के एंड तक या फिर समर स्लैम तक एक छोटा मोटा अपीयरेंस देखने को मिल जाए। वैसे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कोडी रोड्स के एक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिकॉर्ड के बारे में। इंप्रेसिव रिकॉर्ड ये है कि भाई जो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर एंड रॉक। ऑब्वियसली अगर आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं आप लोग को बता दूं कि कोडी रोड्स इकलौते ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं, मतलब अभी तक के, जिन्होंने रिटर्न तो किया है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करने के बाद इनको सिर्फ 3 ही रेसलर्स पिन कर पाए हैं। और उनमें से जो रेसलर्स ने पिन किया है वो काफ़ी अच्छे खासे और बड़े सुपरस्टार्स हैं, जिनमें से एक रोमन रेंस है, दूसरे द रॉक है और तीसरे ड्रू मैकिंटायर है। तो भाई इनका जो कमबैक हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ है। और इस कमबैक के अंदर कोई मामूली सुपरस्टार ने पिन नहीं किया, इनको बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने पिन किया, लाइक रॉक, रोमन एंड ड्रू जैसे सुपरस्टार्स ने पिन किया है। तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी बात है कोडी रोड्स के इस रिकॉर्ड को लेकर अगर देखें तो। मतलब यही 3 सुपरस्टार अभी तक कोडी रोड्स के रिटर्न करने के बाद उनको पिन कर पाए हैं। वैसे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह अपडेट हमें यहाँ पर केविन ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो भाई केविन ओवेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमें बहुत ही जल्द एंड होते हुए दिखाई दे सकता है। और ये एंड हमें कब तक होते हुए दिखाई देगा, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग केविन ओवेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें 2024 के एंड तक ख़त्म होते हुए दिखाई देगा। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि जहाँ तक मुझे पता है 3 साल का कि 2 साल का, वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अब जाके ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बैकस्टेज टीम है उनको लग रहा है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है केविन ओवेंस को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में नया वाला
काफ़ी सक्सेसफुल होगी और केविन ओवेंस कंपनी को कहीं छोड़ के जाने वाले भी नहीं है। केविन ओवेंस WWE के साथ में ही बने रहेंगे, तो इसलिए उनको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। केविन ओवेंस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेंगे ऐसा उनको लगता है, तो आई होप सो कि ऐसा ही कुछ हो। और मुझे लगता है केविन ओवेंस ऑब्वियसली काफ़ी लॉयल है WWE से, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करके बढ़ा भी सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो देखते हैं वैसे क्या होता है। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है जेफ हार्डी को लेकर। तो भाई जेफ हार्डी का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर खत्म होते हुए दिखाई देने वाला है, और ये कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि हमें खत्म होते हुए दिखाई दे जाए जल्द ही, यानी कि बहुत जल्द इनका कॉन्ट्रैक्ट ये हमें खत्म होते हुए दिखाई दे सकता है ऑल एलीट रेसलिंग जैसी कंपनीज़ के साथ में। देन इसके बाद हो सकता है कि जेफ हार्डी हमें WWE के अंदर मे भी वापस देखने को मिले, और जेफ हार्डी शायद से वो ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करें, क्योंकि करंटली मैट हार्डी फ्री एजेंट बन चुके हैं। वो अब AEW के अंदर है नहीं, इम्पैक्ट रेसलिंग और हर जगह अपना अपना जो कि अपीयरेंस देते जा रहे हैं फ्री स्टाइल रेसलिंग में और इंडी प्रमोशंस में। तो ऐसे में यहाँ पर हो सकता है कि जेफ हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट एंड होने का वो वेट कर रहे हो। जैसे ही यहाँ पर मैट हार्डी के साथ में मतलब जेफ हार्डी आ जाए, वो भी फ्री एजेंट बन जाए, तो मैट एंड जेफ यानी कि दोनों द हार्डी बॉयज़ ये दोनों एक साथ किसी एक कंपनी के अंदर देखने को मिल जाए, तो मे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो WWE के अंदर हो या फिर किसी और कंपनी के अंदर, ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे बाकी बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से रिलेटेड है। तो इंसिडेंट ये है कि भाई वार्डलो को आप लोग जानते ही रहोगे, ऑल एलीट रेसलिंग का एक बंदा है, सुपरस्टार है, जो कि एडम कोल के फैक्शन के अंदर देखने को मिलता है। तो वार्डलो का कार एक्सीडेंट हो गया था। आज का AEW का डायनेस्टी का जो शो देखने को मिल रहा था, इस शो के पहले ही मतलब जब वो आ रहे थे इस शो को अटेंड करने के लिए, उसके पहले इनका जो कार है वो कहीं लड़ गया था और वो एक्सीडेंट में चले गए थे। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था वार्डलो का। बट शुक्र है, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि शुक्र है कि वो उनको ज़्यादा कुछ दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा, वो ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक है। वो हमें शो के अंदर भी देखने को मिले, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है कि कोई उनको नुकसान नहीं हुआ, बस उनकी गाड़ी को जो भी हुआ है वो नुकसान हुआ। तो ये कुछ यहाँ पर जो कि एक्सीडेंट को लेकर बताते हुए दिखाई देते हैं। वैसे बढ़ लेते हैं अपने मेन अपडेट की तरफ चल लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दी हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो रोमन रेंस भाई साहब क्या हमें रॉ के अंदर वो देखने को मिलेंगे या फिर स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेंगे? क्या वो ब्रांड स्विच करते हुए दिखाई देंगे या फिर WWE इनको एक तरीके से जो हमें फ्री एजेंट टाइप के सुपरस्टार्स देखने को मिलते हैं, रॉ स्मैकडाउन दोनों में आते हैं, तो क्या वो ऐसे सुपरस्टार बनेंगे? तो अब ट्रिपल एच का एरा स्टार्ट है, तो इस एरा के अंदर हम सभी लोग जानते हैं सुपरस्टार्स को ऐसी प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके ब्रांड्स को ऐसी प्रायोरिटी दी जाएगी कि हो सकता है कि रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिल ही ना पाए और स्मैकडाउन का सुपरस्टार रॉ के अंदर ना देखने को मिल पाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो इसमें हो सकता है रूल्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। तो इस वजह से शायद से हमें रोमन रेंस का अगर प्लान्स होगा WWE को काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टोरी लाइन को एक्सट्रीम ले जाने के लिए, तो मे बी वो हमें रॉ में लाते हुए दिखाई दे जाए, क्योंकि वहाँ पर नेटफ्लिक्स के साथ में उनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो हो सकता है कि वहाँ पर एक्सट्रीम चीज़ें दिखाने में वो सक्सेसफुल हो जाए, नहीं तो फिर वो हमें स्मैकडाउन के साथ ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कोई बड़ा स्टार चाहिए। लेट्स सी वो क्या होता है, बट मुझे लगता है कि रॉ के अंदर में भी ड्राफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक वो स्मैकडाउन के अंदर रहे हैं। आप लोग के थॉट्स क्या है कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। सब्सक्राइब चैनल को फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप